नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह मीना। और आज हम युवा दोस्तों और स्टूडेंट्स के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं। दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी जानकारी आपके लिए साबित होगी। आप इस जानकारी को पूरा सुने। कई बार आप वीडियो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, तो वो जो बात हम करना चाह रहे हैं, जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो पूरी बात हमारी नहीं हो पाती है। तो आप वीडियो अंत तक देखें, निश्चय ही आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो मैं लेकर आया हूँ वो आप अन्य दोस्तों को भी बताएंगे और आपके जीवन में भी ढालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करें। दोस्तों, आज का युग मोबाइल का युग है और मोबाइल का युग इस प्रकार से इतना तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिसमें 3G, 4G, 5G, 6G और नहीं पता नहीं कौन कौन से जी आएंगे। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लाखों करोड़ों किलोमीटर बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क साध सकते हैं, उससे तुरंत राब्ता कायम कर सकते हैं। परंतु हम कई बार वो एक अलग मसला है कि हम अपने पड़ोसियों से रिश्ता कायम नहीं कर पाते हैं, उनसे काफ़ी दूरी होती है और दूर के लोगों से हमारी काफ़ी नज़दीकी होती है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों का कमाल है, वो एक अलग मसला है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। परंतु दोस्तों, ये मोबाइल जो आया है, जब से ये मोबाइल आया, बहुत ही वास्तव में बहुत उपयोगी खोज है। लोग पहले चिट्ठी पत्र लिखा करते थे और कई खबरें तो ऐसी होती थी कि हमें कई दिनों तक पता ही नहीं लगता था और संपर्क साधने में बहुत दुविधाएं हुआ करती थी, बहुत परेशानियां हुआ करती थी। इस समस्या से निजात हमें मिला है, निश्चय ही मिला है। बहुत आधुनिक तकनीक है और बहुत उपयोगी है। परंतु हम जो विद्यार्थी हैं, जो हम पढ़ने वाले लोग हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, मैं देख रहा हूं कि मोबाइल की लत उनमें पड़ गई है और ये मोबाइल कई बार हमारे जीवन में नकारात्मकता की भूमिका निभाने लग जाता है। तब दोस्तों बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो क्यों न हम इस मोबाइल में जो क्रांति का युग है, इसमें कुछ सकारात्मकता के साथ काम करें। दोस्तों, इसमें जो नकारात्मकता है उसको हम निकालें, इसकी जो खराब बातें हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जो हमें लत के रूप में हमने इसको अपना लिया है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने लगे, जिसके हमारे सामाजिक ताना बाना और सामाजिक रिश्ते और पारिवारिक संबंध भी बिखरने लगे हैं इस मोबाइल की वजह से। तो दोस्तों, क्यों ना कुछ बातें मैं आपसे करने आया हूँ, उनका आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने नियमित दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई को नियमित कर पाएंगे और अपने सारे संबंधों को भी आप सुधार पाएंगे। तो आप मोबाइल का उपयोग कहाँ एक्सेस करते हैं, कहाँ ज़्यादा करते हैं, कहाँ उसको कम करना चाहिए, मैं पहले इसके बारे में चर्चा करूंगा कि आप मोबाइल का उपयोग कहाँ ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, हम मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे हाथ में सदैव मोबाइल रहने लग गया। हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल एक हाथ में और दूसरा ध्यान आधा उधर है आधा इधर है। तो ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जब भी हम हमारा खाना खाते हैं, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं दोस्तों, तो एक हाथ में हमारे मोबाइल और इधर खाने की प्लेट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम ढंग से खाना खा पाते हैं? मेरा मानना है कि हम बिल्कुल भी ढंग से खाना नहीं खा पाते। न हम चबाने पे ध्यान दे पाते हैं, न उस खाने के स्वाद पे ध्यान दे पाते हैं। अरे दोस्तों, सुनिए आप कि जब हम खाना खाते हैं तो भगवान का दिया हुआ कितनी अच्छी चीज़ खाना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दिनचर्या के लिए ज़रूरी है खाना खाना, और उसका हम स्वाद नहीं ले पाते, उसको बेस्वादा से ही हम छोड़ देते हैं। तो ऐसी क्या जल्दी है आपको? क्या करना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? एक बार मोबाइल को साइलेंट मोड में दूर रख दीजिए, फिर खाना खाइए। आपकी मम्मी ने, आपकी दीदी ने या अन्य किसी ने वो खाना कितना प्यार से अपने हाथों से बनाया है। आप कल्पना करिए कितनी मेहनत करते हैं वो रसोई में, कितना तपना पड़ता है उनको, कितना परेशान होना पड़ता है, और उसके बाद वो गर्मा गर्म खाना आपके सामने ला के रख देते हैं। और आप हो कि इस मोबाइल में ध्यान लगाए हुए और वो खाना आपको क्या स्वाद है, क्या मीठा है, क्या नमकीन है, कुछ स्वाद नहीं आ रहा। आप जल्दी रहती है कि मोबाइल में वो जो गेम है वो नहीं चला जाए मेरा, मैं उसकी तरफ। आप मैसेज पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पढ़ रहे हो, गेम खेल रहे हो। अरे भैया, खाना खाइए, आराम से खाना खाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद में मोबाइल देख लो, कहीं नहीं जाएगा मित्रों, यहीं रहेगा वो मोबाइल। तो युवा पीढ़ी के दोस्तों, आप जब भी खाना खाते हैं, मेरा विशेष अनुरोध आपसे कि ये आपका मोबाइल साइड में रखा हुआ होना चाहिए। प्रण कर लो आप आज से ही अपना प्रण कर लो, शपथ ले लो कि जब भी खाना खाऊंगा आराम से खाऊंगा, मेरा मोबाइल साइड में रहे। दूर रखो ना उसको, पास में रखो ही मत यार। पास में रखोगे तो ध्यान आपका
जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये विशेष ध्यान रखें, आज से जब भी आप खाना खाएंगे तो मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा। दूसरी खराब आदत हमारी क्या है, पॉइंट नंबर 2 में ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी दूसरी खराब आदत मोबाइल के संबंध में ये है कि पढ़ते समय हम मोबाइल को एकदम पास में रखते हैं। ये किताब पढ़ी है और ये मोबाइल पढ़ा है, तो मोबाइल में हमारा ज़्यादा, उस समय भी मोबाइल में हमारा ध्यान रहता है। एक पन्ना हम पलटते हैं, दूसरा तरफ हम मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख लेते हैं, कभी उसमें मैसेज आता है, कभी उसमें कुछ टोन बजती है, कुछ मैसेज फ्लैश होता है, तो ध्यान हमारा उधर ही रहता है। तो दोस्तों जब भी आप पढ़ते हो तो पढ़ने में ध्यान का बहुत महत्व है, कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप मोबाइल को साइलेंट मोड में अपने टेबल की दराज में रख दीजिए, आप उसको दूर रख दीजिए और आराम से शांति से पढ़िए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के आराम से जब पढ़ते हैं आप, तो किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती है, प्रकृति इतनी शांत और नीरव होती है कि उसमें पढ़ने का आनंद ही अलग है। शाम को आप पढ़ते हो, कभी भी पढ़ते हो, दोस्तों मेरा विशेष अनुरोध आपसे कि मोबाइल को पढ़ने में, जब आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब पे ध्यान देखिए। किताब के पन्नों की जो खुशबू है, जो सुगंध है, वह पलटने का जो एक आवाज आती है, आनंद लीजिए हर चीज में। देखो हर चीज में आनंद होता है, पन्ने पलटने का जो एक सरसराहट होती है, कितना आनंद आता है उसमें। देखिए उस मोबाइल की ध्वनि में आप उसको महसूस ही नहीं कर पाते। जिंदगी में बहुत सारी चीजें वो महसूस करने से दोस्तों हम बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर पाते हैं, और ये महसूस जब बहुत सारी चीजें करते हैं तो उसको हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, हाँ कोई प्रॉब्लम है आपको तो बिल्कुल वो उस पढ़ाई के बाद आप नोट कर लीजिए कि ये प्रॉब्लम है मुझे, और फिर आप यूट्यूब पे या कहीं सर्च करके या नेट पे वो आप हल कर सकते हो। परंतु वो जो एक निश्चित समय पढ़ाई का घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जब भी आप पढ़ते हो तो उसमें आप डिस्टर्ब नहीं होकर कम से कम, और उसके बाद आराम से हमसे समस्या का समाधान मोबाइल के लिए जो समय तय कर रखा है आपने, घंटा 2 घंटा कर लीजिए आप। अगर नहीं किया तो उसमें आप उसको काम में लीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए और आराम से पढ़िए। पढ़ने में बहुत मन लगाना आवश्यक है, और उसको इत्मीनान से पढ़िए। आप किताब के पन्ने पलटते हुए आराम से मोबाइल को दूर रखें, उसको साइलेंट मोड में डाल दें या उसको बंद कर दें तो वो और ही बढ़िया है, बीच में डिस्टर्ब ही नहीं होगा। दिक्कत कहाँ आ गई आपको। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मोबाइल से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना बढ़िया। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कीपैड वाला जो मोबाइल रखता है विद्यार्थी, वो ज़्यादा बेहतर परीक्षा की तैयारी कर पाएगा बजाय स्मार्टफोन की, क्योंकि मोबाइल स्मार्ट है। अब हम स्मार्ट कब होंगे, जब हमें एक अच्छा रोजगार मिलेगा, जब हमारी आदतें अच्छी होंगी, जब मोबाइल से हमारी आंखें खराब नहीं होंगी, ठीक रहेंगी, हमारी गर्दन सीधी रहेगी, तब हम स्मार्ट होंगे और हमारी स्मार्टनेस गायब हो जाएगी धीरे धीरे अगर हम इसी प्रकार से मोबाइल से चिपके रहे। तो दोस्तों तो ये चेतावनी के तौर पे लीजिए कि जब भी पढ़ते हो मोबाइल का आपको प्रयोग नहीं करना है। अगला मैं बात करना चाह रहा हूँ, ड्राइविंग के समय भी हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, तो हमारी सबसे पहले जो परीक्षा होती है ड्राइविंग की होती है, और उसके बाद कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जी इसमें सबसे महत्वपूर्ण, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं आजकल, और प्रत्येक विषय की किताबों में भी आ गया कि यातायात संबंधी जानकारी सभी किताबों में भी आजकल आने लग गई कि वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जगह जगह आपने बोर्ड लगे देखे होंगे दोस्तों कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी बहुत आवश्यक है। जब आप ड्राइविंग करते हो, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे आप कार में ड्राइविंग करो, आपकी नज़र सीधे रहनी चाहिए सड़क पर। अगर आपकी नज़र सड़क पर नहीं है दोस्तों तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स विदिन 1 सेकेंड हो जाते हैं। 1 सेकेंड की लापरवाही, 1 सेकेंड का ध्यान भंग है, वो भी कई बार एक्सीडेंट हमारा करवा देता है। तो दोस्तों कई बार हम हमारे रेडियो चलाने के चक्कर में या कोई वीडियो चलाने के चक्कर में या कोई मैप के चक्कर में मोबाइल की तरफ साइड में ध्यान दे लेते हैं और तुरंत एक्सीडेंट की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। मोटरसाइकिल पे कुछ दोस्त होते हैं वो गर्दन टेढ़ी करके यहाँ मोबाइल लगाकर कान के और बातें करते जाते हैं, और इस प्रकार से बैलेंस भी बिगड़ सकता है, हमारा ध्यान भी भंग हो सकता है। तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपसे है कि जब भी आप ड्राइविंग करें तो कभी भी मोबाइल प्रयोग नहीं करें। ये आपकी, क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है। आप भाई जीवन के बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जीवन कोई बनाने वाला दूसरा तो हमारा आएगा नहीं।
हमारे हाथ में हमारा नियंत्रण है। इस जीवन की निर्माण करने वाले हम ही कारीगर हैं, हम ही मजदूर हैं, हम ही ठेकेदार हैं, हम ही फाइनेंसर हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है दोस्तों। जब सब कुछ जीवन के निर्माण संबंधी, जीवन के कार्य करने संबंधी जब हमारे हाथ में सब कुछ है, तो क्यों ना हम इस जीवन की नींव को इतना बेहतर बनाए, इतना मजबूत बनाए कि आंधी तूफान या कोई भी भूकंप आए, कोई भी जलजला आए, तो उसमें हम सुरक्षित रहें। हमारे जीवन का जो भवन है वो पूर्णतः सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। जीवन सबसे अनमोल है, क्योंकि हम जिंदा, हमारी जीवन है तब तक ही रहते हैं। मरने के बाद न किसी को कोई याद करता है न किसी। तो दोस्तों, जो जीवन के आनंद, जो भौतिक चीजें बनी हुई है, इनका निश्चय हमें आनंद लेना चाहिए। और ये जीवन को चलाने के लिए भौतिक चीजें बनी है, परंतु इसमें जो मोबाइल एक भौतिक वस्तु है, इसके ज्यादा आकर्षण में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि एक निश्चित समय होता है पढ़ाई लिखाई का, और एक जीवन का निश्चित समय होता है। और उसमें अगर हम भटक गए, और तो मैं बात कर रहा था ड्राइविंग की, तो ड्राइविंग के समय मोबाइल अगर आप प्रयोग करते हो तो जुर्माना की तो बात, जुर्माने से तो वो डरते हैं जो बिल्कुल अलग प्रकार के आदमी होते हैं। समझदार आदमी होता है, वो जुर्माने की परवाह नहीं करता है। वो केवल परवाह किसी करता है, अपने जीवन की, अपनी खुशहाली की और अपने नियम पालन की परवाह करते हैं। तो दोस्तों, अगर जिम्मेदार नागरिक बनना है, भारत के जिम्मेदार नागरिक बनना है, एक अच्छे विद्यार्थी बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है, आपको अच्छा एक भाई बनना है किसी का, तो ड्राइविंग करते समय आपको बिल्कुल भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। अगर मोबाइल का प्रयोग आपको करना, तो गाड़ी आराम से इत्मीनान से रोकिए साइड में, और 5 मिनट दुर्घटना से देर भली, तो 5 मिनट रुकिए, आप आराम से बात करिए अपने किसी परिचित से, मित्र से, प्रियजन से, और आराम से फिर चल पड़िए। कहाँ दिक्कत है? चलती गाड़ी में आप कभी भी प्रयोग नहीं करें। अगली बात मेरी ये है कि हम क्या करते हैं, कोई मेहमान हमारे घर में आ गए, या हमारे माता पिता हैं, उनसे हम बातचीत करते समय मोबाइल लिए रखते हैं हाथ में। ये बहुत ही खराब आदत युवा पीढ़ी की पड़ गई है। हमारा ध्यान मोबाइल में है, और हम बातचीत कर रहे हैं माता पिता से या किसी मेहमान से, क्या हमारा मैसेज कन्वे कर पाएंगे हम? जब दोस्तों हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये अपेक्षा की जाती है कि इंटरव्यूअर से हम एकदम से नजरों से नजरें मिलाकर बात करें, तो वो इंटरव्यू नहीं है, ये जीवन भी इंटरव्यू है। और इसमें हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जिससे बात हम कर रहे हैं उसको मैसेज कन्वे तभी होगा जब हम नजर से नजर मिलाकर बात करेंगे। और हमारा ध्यान कहाँ है? मोबाइल में। अरे भैया, रख दो इसको, कुछ नहीं पड़ा इनमें। अगर माता पिता से अच्छे संबंध स्थापित करने हैं, किसी प्रियजन से अपनी बात पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से करनी है, अपनी बात को अच्छी तरह से समझाना है, उनके आंखों में जो उमड़ रहा प्रेम है, उनके हाव भाव में जो अपनत्व है, उसको अगर महसूस करना है, तो उस मोबाइल को साइड में रखो और फिर बात आप करिए। तो इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों अगर आप ध्यान रखोगे, और देखिए डाइवर्ट अटेंशन है वो बहुत खराब करती है हमें। तो वो जब माता पिता से हम कुछ मांगने जाएंगे, तो वो भी इसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ कर सकते हैं। वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हाँ तुम्हें कुछ ले जाना ले जा भैया, तो वो अगर हमें ध्यान नहीं देंगे, वो हमारी बात को आधा सुना करके और हमें टरका देंगे, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। उनका बेटा या बेटी मोबाइल पे बात करते हुए उनसे बातचीत करता है, या किसी मेहमान से आए, आप देख किधर रहे हो, बात किधर कर रहे हो, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। यार गुप्ता जी का, शर्मा जी का लड़का कैसा है कि ये बिल्कुल बात करना ही नहीं जानता है, इसका ध्यान कहाँ है, इसको कुछ सिखाया ही नहीं। तो अपने माता पिता को भला बुरा कहते हैं, और हमें भी भला बुरा कहते हैं कि बच्चे में मैनर्स अच्छे नहीं है। तो एक सभ्य और अच्छे नागरिक, अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए बहुत ही दोस्तों छोटी छोटी बात, क्योंकि जीवन है वो छोटी छोटी चीजों से ही बनता है। जीवन में एक एक चीज का मैंने, हम कई चीजों को गंभीरता से नहीं लेता है, ये क्या छोटी छोटी बातें हैं ये, जो कि जीवन, आप देख लो कोई बिल्डिंग बनती है एक एक ईंट से बनती है, तो एक एक ईंट पूरा पत्थर तो लाके हम नहीं रखते इतना बड़ा। तो हर चीज में आप बिल्डिंग पे, कहीं ऊपर बिल्डिंग पे 7वें माले पे जाना, तो एक एक सीढ़ी हमें चढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजों से हमारा जीवन बनता है, और इस जीवन को बनाने के लिए, इसका नींव मजबूत करने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मोबाइल के किस प्रकार से दुरुपयोग हम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन को नकारात्मक बना रहा है, हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है ये मोबाइल, इसको मैंने आपको पॉइंट आउट किया है कि ये चीजें आप मत करिए।
अब आप मोबाइल प्रयोग करना है तो मैं आपको छोटी छोटी राय बताऊंगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा, उनका ध्यान रखिए। अगर मैं कहता हूँ आप, जैसे मैंने बीच में भी कहा कि अगर आपको कहीं कोई समस्या है, मान लो आपको कहीं पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या है और उसका समाधान आप करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे खोजिए उस पढ़ाई के, या एक निश्चित समय आप मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, अभिभावकों से और बच्चों से भी, एक समय तय कर लीजिए कि सुबह मुझे 2 घंटे या आधे 1 घंटे मोबाइल काम में लेना है, या शाम को मुझे आधा घंटे या 1 घंटे मोबाइल काम में लेना है। अगर वो समय आपने मोबाइल का निश्चित कर लिया तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसमें आप मोबाइल काम में लीजिए, कोई भी काम में डिस्टर्ब नहीं होगा आपका, और वो एक निश्चित समय उसमें आप मोबाइल काम में लोगे दोस्तों, तो आपको कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आपको तनाव भी नहीं होगा, आपको चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, दूसरों को भी बुरा नहीं लगे कि हाँ भाई टाइम टेबल बना रखा है इसने और इस समय मोबाइल काम में लेता है। तो आपको कोई गूगल सर्च करना है या यूट्यूब पे कोई उपयोगी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कोई वीडियो देखना है या अन्य कोई नॉलेज आपको प्राप्त करना है, तो एक निश्चित समय तय कर लीजिए। पूरे दिन आंखें इतनी खराब हो जाएंगी हमारे एक दिन कि चश्मा मोटा मोटा चढ़ाना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो वो यही राय देंगे कि भैया मोबाइल कम कर दो। तो फिर जब डॉक्टर हमें सलाह देगा तो वो तो एक प्रकार बीमार को सलाह देते हैं। हम स्वस्थ व्यक्ति हैं और स्वस्थ से संबंधित ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी, तो हम स्वस्थ होकर ही इन चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको मैं एक तो ये बता रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई की समस्याओं समाधान के लिए आप मोबाइल आप काम में ले सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको मान लो आपको कैरियर ही ऐसा तय कर लिया आपने कि हमें तो सोशल मीडिया का कोई एक्सपर्ट बनना है या यूट्यूबर बनना है या अन्य प्रकार के कोई व्यवसाय अपनाने हैं, तो आप निश्चय ही मोबाइल यूज कर सकते हैं। वरना आम विद्यार्थी के लिए और जो पढ़ाई लिखाई मन लगाने वाले विद्यार्थी, जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, IAS RAS वकील इस प्रकार के सेवाओं में जाना चाहता है, तो उसके लिए ये मोबाइल ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का चलन है, परंतु उसका भी एक निश्चित समय होता है। विशेषकर कोरोना काल में ये हम ज़्यादा इसका ट्रेंड देख रहे हैं। वरना जो क्लासों में इंटरेक्शन होता है बच्चों और टीचर्स के बीच में, उतना आनंद मोबाइल पे नहीं आता है। एक तरफी संचार प्रणाली है, इतना आनंद मोबाइल में नहीं। पर चलिए, समय की नज़ाकत है, उसको हम समझते ले सकते हैं। परंतु एक समय ऐसा आएगा जब कोरोना भी जाएगा और हमारी ये आदतें जो खराब पड़ जाएंगी, वो जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना कम मोबाइल का हम प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो खराब आदतें हैं मोबाइल से संबंधी, वो हमें दोस्तों छोड़नी है। और ये जो भी हमारे आम दिनचर्या जो प्रभावित होती है ज़्यादा मोबाइल के उपयोग से, अगर इसको हमने समय रहते नहीं सुधारा तो निश्चय रूप से हमें बाद में पछताना पड़ेगा। फिर हम यही कहेंगे कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते हैं इस टेक्नोलॉजी से, इसके अति उपयोग से आप दूर हो जाइए और अपने जीवन को संवारिए, अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, इससे पूरे वीडियो को आप देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं इसी प्रकार की जानकारी लगातार आपके लिए लाता रहूँगा उपयोग। अगर आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में आप लिख के बताएं कि इस प्रकार की जानकारी हमारे लिए लाएंगे। पढ़ाई लिखाई संबंधी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपके सामने लाता रहूँगा। आपने पूरा देखा, धन्यवाद।